आतंकवाद को लेकर एक हम टर्म सुनते थे, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। क्या उसमें अब एड ऑन होना जा रहा है बांग्लादेश प्रायोजित आतंकवाद, अगर यही हालात रहते हैं तो? देखिए, आपने अपने पहले फेज में जो एक बड़ा अच्छा बोला था कि वहां का जो रब्बानी है उसने बोला कि न संविधान से न कानून से और ये देश शरिया से चलेगा। तो आपका सवाल था कि ये धमकी है, चेतावनी है, क्या समझे। तो आप देखिए, कान खोल के हम लोगों को सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये न धमकी है न चेतावनी है, उससे भी बदतर 1400 साल से मुसलसल चली आ रही एक डॉक्ट्राइन है जिसमें दूसरे आदमियों को, दूसरे धर्म को मानने वालों के लिए इस दुनिया में कोई जगह न देने की बात की गई है। ये तो डिफरेंट फेजेस हम देखते हैं, कभी छात्र आंदोलन के रूप में आ गया, कभी मौका मिला तो किसी और रूप में आ गया, ब्रदरहुड में आ गया। आप देखिए ना, चलिए ब्रिटेन बहुत पीसफुल है, वहां क्या चल रहा है? वहां शरिया कानून की लड़ाई थोड़ी चल रही है, डॉक्ट्राइन चल रही है। जब एक वाइड स्प्रेड डॉक्ट्राइन होती है एक मास के द्वारा, तो उनको जहां जब मौका मिलता है तो वो डॉक्ट्राइन पलने और फूलने लगती है। यही बांग्लादेश में हो रहा है। वो तो शेख हसीना थी तो वहां पे कुछ वो मतलब कमजोर करके इन लोगों को रखे थे, फ्लोरिश मौसम बढ़िया मिला, फिर से फ्लोरिश होने लगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं, आपने बताया था कि पाकिस्तान में गुब्बारे छूटे थे, पटाखे छूटे थे। साहब, वहां खुल के जश्न मनाया गया था। भारत में भी जश्न मनाया गया था और इसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ मूक सहमति थी, यहाँ मूक तरीके से जश्न मनाया गया था। और जो हाल बांग्लादेश में है वो भारत में डिफरेंट पॉकेट में है। और एक खास बात, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है और भारत का भी। और बात अगर बांग्लादेश की होगी तो अपने बंगाल की होगी। दुर्भाग्य की बात कि जब जब बांग्लादेश ने रविंद्रनाथ टैगोर का संगीत या राष्ट्रगान छोड़ा है, ये हालत हुई है। अभी एक हमारे सीनियर थे ना, बता रहे थे 29 बार क्यों हुई है। कंडीशन वहां पे बहुत खराब होने वाली है, हमें अलर्ट रहना है। और वहां फैलेगी भुखमरी, जुम्मा 4 दिन नहीं, चलिए 6 महीने आप पकड़ लीजिए। मोदी इनसे बड़ा कट्टरपंथी था। एक इजराइल अकेला बैठा हुआ है, 72 देशों को पानी पिला रहा है। अगर इनकी डॉक्ट्राइन है तो डॉक्ट्राइन को कब्जे में, जिन्न को बोतल में बंद करके कैसे रखा जाता है वो भी आता है। भारत को आता है, इजराइल को आता है, स्वतंत्रता प्रेमियों को आता है, ऐसे देशवासियों को आता है जो कि बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। घबराने की बात नहीं है, अलर्ट मूड पे रखना है। जैसे पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है ना, ये इनको अगर आटा मिल भी जाएगा ना तो इनको पानी नहीं मिलेगा रोटी बनाने के लिए, आटा गूंथने के लिए। ये अपने आप घुटनों पे आएंगे। जैसे मौजू आया है, हमें उससे चिंता करने की जरूरत नहीं। जो भीतर बैठे हुए हैं ना, शरिया नाफिज करने वाले, जो पत्रकार है, नेता है। एक नेता इतना बेशर्म, वो संसद में शपथ लेने के दिन जय फिलिस्तीन बोलता है। उससे पूछने में क्या रिश्ता है तुम्हारा फिलिस्तीन का? तुम बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में अगर बात की जाए तो तुम बोलते नहीं जी, हमें उनसे क्या मतलब है। और जय फिलिस्तीन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हारे नानी का घर है। तो ऐसे लोगों से हमें अलर्ट रहना है। मेरे हिसाब से बांग्लादेश हमारे लिए चुनौती नहीं है, उनको लड़ने दीजिए। वो जैसे आपस में ही लड़ करके अपने आप को कमजोर करते हैं ना, उनको 4-6 महीने करने दीजिए। वो फायदा हमें ही होगा। एक स्ट्रिक्ट विजिल हमें रखनी है।